बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि भाई की है शादी, तो उसके लिए फिर ये कपड़े आज मैंने सेलेक्ट करने थे कि बच्चों के लिए कौन से बच्चे के लिए कौन से सूट सही रहेंगे और कौन से नहीं। तो फिर ये कपड़े उसमें सारे निकाले हैं आज। अच्छा, ये सूट जो है ना बच्चियों के दोनों छोटियों के हैं। तो ये छोटी का जो है ना उसकी पप्पो ने गिफ्ट किया था, तो ये फिर मैंने सेलेक्ट किया कि चलें ये मैं कोई मेहंदी वगैरह पे या जो भी फंक्शन हो फिर बाद में उसकी मौसम की मुनासिबत से मैं सेलेक्ट करती रहूँगी। ये कि एक्स्ट्रा एक दो सूट रखूँगी और एक दो सूट जो है कुछ न्यू बना लूँगी। आजकल आपको पता ही है महंगाई किस कदर है। अच्छा, ये जो सूट है ना बहुत प्यारा है, इसका गरारा और जो इसकी है ना शर्ट, ये मैंने लिया था सदर से, और सदर से तकरीबन ये सेल में जो है ना तकरीबन 3,500 का मिल गया था। वो उन लोगों ने कहा कि ये बड़ा महंगा मिलता है, लेकिन हम लोग जो है ना इसको हमने जो है डिस्काउंट रखा हुआ है इस पर। वेडिंग सीज़न था ना उन दिनों में, तो फिर मैंने पिछले साल सर्दियों में लिया था, बड़े भाई की शादी थी ना तो उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे ये भी फिर मैं ये मिलाद के लिए मैंने रखा है छोटी के लिए, और वाइट फ्रॉकें रखी हैं माहम के लिए और माहिम के लिए। तो ये भी एक्स्ट्रा फिर भी रख लूँगी जो उनसे, क्योंकि आजकल बच्चे जो है ना बड़ा नखरे करते हैं पहनते हुए कि हमने ये नहीं पहना मम्मा, ये नहीं पहना। तो फिर मैं यही है कि फिर एक दो एक्स्ट्रा सूट जो है ना रखती हूँ। अब जैसे आजकल सर्दी चल रही है ना तो उसके मुताबिक फिर देखना पड़ेगा कि कैसे कपड़े रखने हैं कैसे नहीं रखने। अच्छा, ये है मेरी आज संडे की रूटीन। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो आपने ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना है। तो ये मैंने चाय बनाई के लिए रखी थी। अच्छा, कुछ लोगों आप इसमें जैसे जो दूध होता है ना, दूध वाली देगची में अगर उसमें आप पत्ती और दालचीनी और चीनी डालकर बिल्कुल हल्की आंच पे रख कर ये चाय बनाएंगे ना, तो ये बहुत मज़े की का दूध पत्ती का एक फ्लेवर अच्छा सा आता है और बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन स्लो आंच रखनी है। मैं आपको ये टिप बता रही हूँ कि जिन लोगों की अगर ये इस तरीके से चाय अच्छी नहीं ना बनती तो वो ये टिप यूज़ करके देखें, और हल्की आंच पे आपने सिर्फ दम पे इसको रखना है कि इसकी स्टीम बाइट से ना निकले चारों तरफ से। तो यहाँ पे फिर मैंने बर्तन धोए थे, और साथ मैंने ये भी डिस्कस करना था कि मुझे एक भी आया था कि डीएम के इस तरह चाय नहीं अच्छी बनती, तो मैंने उनको यही कहा कि आप इस तरीके से बनाकर देखें तो अच्छी बनेगी। मैंने अक्सर जिसको भी ऐसे चाय बनाकर पिलाई है ना तो उन्होंने तारीफ़ की है। बिल्कुल आपने स्लो आंच रखनी है, और इसका ढक्कन जो है ना आपने बिल्कुल स्टीम नहीं निकलने देनी, कोई ऐसा इसके ऊपर ढकना है आप लोगों ने कि स्टीम बाहर ना निकले। और देखिएगा हल्की आंच पे ये चाय जो है ना बहुत मज़े की बनती है। दालचीनी का फ्लेवर इतना अच्छा मज़े का आता है ना, और वैसे भी हमारी जो है ना ये दालचीनी जो है ना हमारी हड्डियों में जो गुद्दा होता है ना वो पैदा करती है, ठीक है। और सर्दियों में आप जैसे सर्दी है तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने बर्तन धो रही थी। जो मेरी एक्टिविटी है वो मैं सारी फिर आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर उसमें बर्तन धोने होते हैं तो बर्तनों की एक्टिविटी शेयर कर देती हूँ, अगर सफाई करनी है तो आप लोगों के साथ मैं तमाम चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, जो है ना सर्दी में फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि सर्दी में बच्चों के लिए कैसे कपड़े रखने चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ तो जो है ना बड़े भाई की शादी थी ना तो उसमें बच्चियों ने कहा कि नहीं हमने गरारे पहनने, तो इतना मसला किया छोटियों ने कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने जो है ना फैंसी तो सूट नहीं ज़्यादा लिए थे, मैंने रेडीमेड ही ले लिए थे कि चलें बच्चियाँ पहन लेंगी। तो आजकल बच्चियाँ जो है ना वो थोड़े से गरारे दूसरी बच्चियों को देखती हैं पहनते हुए, तो फिर वो भी करती हैं कि डिमांड हमने भी गरारे ही पहने हैं। हम लोगों ने ले तो लिए थे, सरगोधा से मैंने शॉपिंग की थी, लेकिन ये है कि मैंने रेडीमेड थोड़ी सी फैंसी फ्रॉकें ले ली थी, लेकिन वो कहती है नहीं जी हमने जो है ना गरारे ही पहने। दूसरी सिस्टर्स भी आई हुई थी, उनकी बच्चों ने गरारे पहने हुए थे, फिर उनको भी हुआ कि हमने भी गरारे ही पहने। मैंने बिल्कुल सिंपल सादे से, बाबा इनके बहुत ना वो करते हैं कि ज़्यादा हैवी नहीं बच्चियों को अच्छे लगते, तो वो लेकिन वहाँ पे फिर इन्होंने भी महसूस किया कि बाकी और बच्चियों ने पहने हुए थे, क्योंकि इवेंट एक ऐसा है ना होता है ना वेडिंग का कि उसमें जो है ना छोटी बच्ची ही अच्छी लगती हैं, उसी से जो है ना शादी अच्छी लगती है। तो फिर अब मैंने अब की इस मरतबा यही सोचा कि मैं इनके लिए ना जो वलीमे के लिए और बारात के लिए देखूँगी कि गरारे और शरारे दोनों चीज़ें जो है ना दोनों में से जो भी सिलेक्ट करना हुआ तो फिर वो मैं कर लूँगी और ख़रीद लूँगी। जो शॉपिंग करूँगी मैं फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये मैंने मसाला लगाकर और बेसन वाली आज फ़िश नहीं फ्राई की थी। मसाला मैंने जो है ना सिर्फ मसाला लगाया था, और इसमें बाज़ फ़िश फ्राई करते हैं लोग तो उनका मसाला जो है ना वो सारा ऑयल में आ जाता है। ये मैं आप लोगों के सामने इसलिए फ्राई करके दिखा रही हूँ कि देखें ये मसाला बिल्कुल नहीं
इसमें से इस पे से निकला और ना ही तेल में शामिल हुआ है, सिर्फ फ़िश पे ये शामिल इसमें लगा हुआ है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने तमाम मसाले को लगा लेना है और उसमें हल्का-सा एक जो है ना थोड़ा-सा अंडा और कॉर्नफ्लोर, ये दोनों चीज़ें आपने मस्ट रखनी है अगर मसाले वाली आपने फ़िश फ्राई करनी है। और इसको मैरिनेट करके तकरीबन घंटे 2 घंटे के लिए लाज़मी रखना है आपने। और अनारदाने का इस्तेमाल और नींबू का इस्तेमाल ज़रूर रखना है कि इससे एक तो आपकी फ़िश नहीं छूटेगी और सर्दियों की तो ये सौगात है। और मुझे तो ये मेरी फ़ेवरेट डिश है, फ़िश जो है ना, फ्राई फ़िश जो है ना, मैं बहुत खाती हूँ। और हस्बैंड भी मेरे ला कर देते हैं, उन्हें पता है कि मिसेज़ मेरी खाती हैं, तो फिर मैं, क्योंकि विटामिन डी जो है ना अक्सर लेडीज़ में कम हो जाती है और उसकी वज़ह से फिर काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं तो हेल्थ के। फिर इसलिए फिर मैं जो है ना हर वीक में तकरीबन ये ला देते हैं 3-4 किलो ना, तो हम ये फ्राई करके फिर मैं इसे मैरिनेट करके रख लेती हूँ और फिर इस तरह फ्राई करती के तो सालन के साथ थोड़ी-सी शाम में फ्राई कर ली। अक्सर शाम में ही मैं अक्सर फ्राई करती हूँ क्योंकि रात के वक़्त ज़्यादा ठंड हो जाती है ना। इस्लामाबाद आप लोगों को पता है पिंडी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो बहुत टेस्टी। और अच्छा, यहाँ पे बनाए थे ये बच्चों के लिए शाम में चिप्स। सैटरडे संडे को बच्चों की बच्चे ये कहते हैं कि हमने बाहर के चिप्स नहीं खाने, हमारे पास जो है ना टोकरी भरी हुई हो, तो फिर यहाँ पे ये चिप्स बनाए थे। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी ढाबा स्टाइल में ना, कमर्शियल मार्केट में जो है ना कराची बिरयानी वालों के ऊपर रेस्टोरेंट में ये हमने खाई थी। हम अभी पिछले वीक गए थे ना, तो वहाँ पे वो ये दाल बड़े मज़े की बनी थी, दाल माश। ये इसकी रेसिपी मैं जो है ना आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये फ़िश मैंने मैरिनेट करके रखी थी, तो सबसे पहले मैंने प्याज़ों को फ्राई कर लिया था, फिर उसके बाद जो है ना उसमें नमक, मिर्ची, धनिया, टमाटर, हरी मिर्ची और तमाम चीज़ें डाल दी थी। ये मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है ना इस पे वीडियो में ऊपर डाल दूँगी। तो ये तमाम मसाला जात आप लोगों ने डाल के इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। और अब जब भुनाई आप एंड पे करने लगेंगे तो उसमें दड़ा मिर्च आप लोगों ने कुटी हुई डाल देनी है। और जो दाल माश है ना उसको अपने कुकर में अलग से गला कर और अच्छा सा रख लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो मसाले की आपने अच्छी सी भुनाई करनी है, इसके बाद इसमें ज़ीरा और गर्म मसाला, कुटा हुआ गर्म मसाला और साबुत गर्म मसाला, ये दोनों डालने हैं। तो ये आपने इसमें डाल देने हैं और फिर जो है इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और फिर उसके बाद जो दाल, उबली हुई दाल है ना, वो इसमें आपने ऐड करनी है। और इसमें मेथी भी थोड़ी-सी आप लोगों ने डाल देनी है। इसकी के अंदर जो मेथी है ना, ये आप लोगों ने थोड़ी-सी डाल देनी है। इसके इतना मज़े का इसका टेस्ट आता है ना मेथी की खुशबू का, कि एंड पे आप स्प्रेड करेंगे ना मेथी मसाले के अंदर और फिर उसके बाद इसमें दाल डालेंगे तो बहुत अच्छी टेस्टी बन जाती है। तमाम दाल को आप लोगों ने इसमें ऐड करके थोड़ा-सा इसको दम पे रख लेना है। और ये इतने मज़े की स्पाइसी दाल बन गई थी ना, हम लोगों ने कमर्शियल अभी गए ना पिछले वीक, तो वहाँ पे तकरीबन सब लोग ये दाल माश खा रहे थे। और वहाँ की इतनी मज़े की कराची बिरयानी के ऊपर जो रेस्टोरेंट बना हुआ है ना, उसमें जो है ना कराची बिरयानी वाले हैं या मुझे नहीं पता, बहरहाल कराची बिरयानी कमर्शियल मार्केट में सामने ही ना, जो ये दाल माश बड़े मज़े की बनती है। फिर हस्बैंड ने मुझे ये बिरयानी और ये दाल माश खिलाई थी, तो बहुत मज़े की लगी थी। तो फिर वो बंदा जजमेंट कर लेता है। फिर उनसे जो हम रेसिपी मैं ये लेकर आई थी, तो फिर मैंने जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इसको आपने अच्छे से उबाल लेना है और इसको जो है ना आपने बिल्कुल देखना है कि गल जाए अच्छे से। और फिर उसके बाद मसाले के बाद आपने ये इसमें डाल देनी है। और जो मैंने दड़ा मिर्च बताई ना, वो थोड़ा-सा अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा और गरम मसाला। और फिर हल्का-सा ये पानी डाल के आपने इसको दम कर लें, ताकि ये जो इसका मसाला है ना दाल के अंदर जज़्ब हो जाए। और फिर ये जो है ना इसकी आखिरी लुक थी और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी दाल बन गई थी। ये तो कमर्शियल मार्केट की जो है ना कराची बिरयानी वालों की रेसिपी में आप लोगों के। तो आज का जो मेरा व्लॉग था इतना ही सा था। आप मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल